जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, भगोड़ी का चैनल उड़ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, उड़ नहीं जाएगा, उड़ गया है। ये खुशखबरी सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर गुड न्यूज़ सुन लो सब लोग। आप 2-3 दिनों से देख रहे होंगे भगोड़ी की हवाइयाँ उड़ी हुई है, उस हाव भाव से वो नहीं आ रही है सोशल मीडिया पे। उसका कारण पता चल गया है। 16 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठी हूँ, एक रुपया भी मुझे देंगे तो 16 लाख मेरे पास आ जाएंगे। कहने वाली भगोड़ी के चैनल पे यूट्यूब ने अपना रंग दिखा दिया है। कहते ना घमंड तो रावण का भी नहीं लिया रहा भैया, रावण ने भी घमंड दिखाया, अपनी सोने की लंका को खो दिया, राख हो गई सोने की लंका। इसलिए घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से भगोड़ी भारत में बैठकर गंद मचा रही थी, तो आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए कि वो घड़ी आ गई। आप लोगों के सवाल सबसे पहले थे ना कि इसका कुछ नहीं हो रहा, इसका चैनल क्यों नहीं बंद हो रहा है, इसका चैनल क्यों बंद नहीं हो रहा है, ये कमा रही है, गंदगी मचा रही है। तो आपने देखा होगा गंदगी भी मचाना बंद हो गया और इसके चैनल पे जो अर्निंग थी वो भी बंद हो गई है। इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। अभी अभी मैंने सुना जिस भाई ने इसके चैनल को रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट मारा था, उनके पास 2-3 दिन पहले ही मेल आ गया था और भगोड़ी को यूट्यूब ने वार्निंग दे दी थी और इसके वो वीडियोस डिलीट हो गए थे जिस पे इसने गंद मचाई थी और जिस पर रिपोर्ट मारा गया था। और आज अभी अभी मैंने सुना कि इसका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया। अब जिन लोगों को पता नहीं है डिमोनेटाइज क्या है तो आपको बता दूं, चैनल डिमोनेटाइज का मतलब अर्निंग नहीं होगी। मोबिन मलिक सर ने भी कहा था ना इसकी अर्निंग बंद हो जाएगी। फिर मोबिन मलिक सर ने कहा अर्निंग बंद करने से क्या होगा, इसका फेस जो मतलब इसको ही रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए मोबिन मलिक सर ने कार्रवाई की थी और साथ में जिन लोगों ने रिपोर्ट मारा था चैनल पे, इसके 16 लाख सब्सक्राइबर जिसके दम पर ये कमाती थी, जिसके दम पर ये नाचती थी, पुदकती थी, वो डिमोनेटाइज हो गया। जैसे ही मैंने सुना, मैंने उनका लाइव छोड़कर मैं भागी इसके चैनल पे और मैंने 2-3 वीडियो को उसका लगातार रिपीट करके देखा, रिपीट कर करके देखा तो इसके चैनल पर ऐड नहीं चल रहा था। ऐड नहीं चलने का मतलब अगर ऐड नहीं चल रहा तो यूट्यूब ने एडसन को बंद कर दिया और ये उसमें से पैसा नहीं कमा सकती है। और ये जो कहती है अगर 16 लाख सब्सक्राइबर है मुझे भीख देंगे, तो भैया ये आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है। आप मुंह मीठा कीजिए, हम लोग भी करेंगे। और आज इसकी बहुत सारी बातें भी करनी है। मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, आप लोगों का फेस टू फेस बात करनी होती है, जवाब देना होता है, लेकिन नहीं आ पा रही, इसके लिए सॉरी। जैसे ही समय मिलेगा आऊँगी, हो सकता है मैं रात में आऊँ लाइव थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये न्यूज़ सुना तो तुरंत मैंने फिर इसकी वीडियोज़ देखी और उसके बाद मैं आई आपको गुड न्यूज़ देने। क्योंकि जिस तरीके से नाच रही है, फुदक रही है, धमकियाँ दे रही है, तो इसकी जो आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है ना वो तोड़ दी गई है। अभी बीच में कहती ना मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने, मेरी रोजी रोटी बंद की जा रही है। और उसके बाद इसने गंद मचाया था, इसने जो जो चीज़ें करी थी और उस पर यूट्यूब ने एक्शन ले लिया और इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। अब ये 16 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल से 1 रुपया भी नहीं कमा सकती। और क्योंकि मैंने तो भैया खुद देखा, मैंने जाके उसकी वीडियोस देखी, उसमें किसी में भी ऐड नहीं चल रहा। आप भी जाके देख सकते हो, सीमा सचिन 10 उसमें ऐड नहीं चल रहा है। मैंने अभी 2-3 वीडियो देखी, मुझे तो नहीं आया। आप चेक करके मुझे बताना कि आ रहा है या नहीं आ रहा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अभी मैं यहाँ पे कंफर्म तो हूँ क्योंकि मैंने खुद चेक किया है, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। 3-4 वीडियो पे इसका ऐड नहीं आया तो मैं समझ गई कि भैया इसका एडसन रद्द कर दिया है यूट्यूब ने। और साथ में गुलाम हैदर के आने की प्रक्रिया तो है, अगस्त में गुलाम हैदर आएगा। और साथ में आज मैं देख रही थी, इसको किसी ने कमेंट किया, सॉरी इसको नहीं, मुझे किसी ने कमेंट किया था, प्यार अगर सच्चा होता है तो ऊपर वाला भी नहीं रोक पाता, उसे भगवान भी नहीं रोक पाता है, तुम चीज़ ही क्या हो, यानी मुझे कहा गया। तो मैं कहती भाई वास्तव में मैं चीज़ कुछ नहीं हूँ। सच्चा प्यार को भगवान भी वो करता है, उसको वो भी बढ़ावा देता है। सच्चे प्यार को हमेशा ऊपर वाला सराहता है, उसको हिम्मत देता है। सच्चे प्यार को ऊपर वाला अपना आशीर्वाद देता है, दुआएं देती है। लेकिन मैंने वैसे आपको जवाब तो दे दिया, फिर भी आपसे बोल दूं,
आपने अपने जीवन में ऐसा ही प्यार किया होगा, 4 बच्चों की अम्मा को उठा लाए होंगे, आपके साथ भी ये सिचुएशन घटा होगा, तो आपका तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। सबसे बड़ी आप भारतीय हो, भारत में आप एक इलीगल घुसपैठी है। हमारे लिए यहाँ पे प्यार वार मायने नहीं रखता भाई जी, क्योंकि मेरी जो एज है 40+ हो चुकी है। 10 सितंबर को 40 हो चुके हैं, तो समथिंग भगोड़ी हमारे उम्र की है। और मेरी बेटी 18 ईयर में चल रही है, अभी वो 12th कर रही है। तो भैया, और दूसरी बेटी मेरी 16 ईयर में चल रही है, वो 11th में है। तो इतने बड़े बड़े बच्चों की माओं को कब प्यार हुआ भाई? प्यार में वो अपना देश छोड़ दे, और 3 बच्चे मेरे, मैं अपने बच्चों को छोड़ के चले जाऊं, और दूसरा व्यक्ति अगर मुझे सपोर्ट कर रहा हो ये कहे कि ये प्यार में आई, वाह इसका प्यार तो महान परवान चढ़ गया भाई, इसका प्यार, इसके प्यार ने तो मिसाइल कायम कर दी। उसके वीडियोस में कमेंट देख रही थी कुछ लोगों के, यानी ये फेक आईडी से ही अपनी वीडियो में कमेंट करती है, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। बकाया कोई भी कमेंट नहीं करता, जो कहते हैं सीमा हैदर के प्यार के लिए भारत झुक जाएगा, कानून झुक जाएगा। ओए, भारत के कानून को समझ क्या रखा तुम लोगों ने? दाल भात है किसी के मुंह पे परोस दो, जो भी आता जाता भूखा नंगा आ रहा उसके मुंह पे फेंक दो। ये भारत का कानून है, ये पिघलता नहीं भाई, वो अपने सबूत पे आधार पे चलता है। और भगोड़ी के अभी पाप का घड़ा तो भर चुका है, लेकिन अब फूटने लगा है धीरे धीरे। जो लोग कह रहे थे इसका पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन कब फूटेगा? तो पहला तो यहाँ पे फूट चुका है, क्योंकि इसका चैनल डिमोनेटाइज हो गया और इसकी अर्निंग बंद हो गई, यानी पैसा आना बंद हो गया। दूसरा, आप इसकी शकल से देख रहे हो आजकल बिल्कुल वो बदतमीजियां नहीं कर रही है जो छिछोरी हरकत कर रही थी। और अंजलि भी इसकी लाइव में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते अंजलि की जुबान अभी भी फिसल जा रही है। तो भगोड़ी ने उसे आंखें दिखाई, भाई नहीं बोलना है, यूट्यूब एक्शन ले लेगा। तो अंजलि चुप हो गई और साइड हो गई। तो आप देख रहे हो ना धीरे धीरे कैसे इन पे शिकंजा कस रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं थकती हूँ, ये जब गंदगी बकती है, गंदा बोलती है, तो मुझे तकलीफ नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ ये और डबल तेजी से गंदगी करे, ताकि खुद के चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाए। ये जो चाहती है ना, जो सोचती है मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, मैं गालियाँ दे दूंगी, मैं बदतमीजी करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी तो मेरे को वाहवाही होगी। तो मैडम नहीं, बिल्कुल भी। हमारा कानून की नज़र में तुम हो, हमारी सरकारों की नज़र में तुम हो, और सबसे बड़ी हमारे जो भाई बहन हमें देखते हैं ना, जो चाहते हैं तुम्हें लात मार के फेंक दिया जाए, उनकी नज़र में तुम हो। उन नज़रों से तुम्हारा बच पाना मुश्किल है, और नज़रों से कोई बच नहीं सकता, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। मैं तो कभी भी, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मुझे कभी भी टेंशन नहीं होता इसे लेके। और जब भी ये कुछ ऐसी अश्लील हरकत करती है, मोबिन मलिक सर को टारगेट करती है, या हमारे देश के कानून के खिलाफ जाती है, योगी जी मोदी जी कहती है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं सर जी से पूछती हूँ, सर अब ये कर रही है, अब क्या होगा? तो सर हंसते हैं, कहते हैं पागल हो गई, अब ये पागल हो गई, और इसका मतलब पता नहीं अब क्या होगा, ये बेचारी को खुद ही पता नहीं है। तो मैं फिर मोटिवेट हो जाती हूँ, जब भाई कानून के सिपाही ये बात कह देते हैं, हिम्मत तो मैं ऑलरेडी आनी है ना, तभी मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाती हूँ कि भैया मत तकलीफ करो, क्योंकि कानून थोड़ा सा, क्योंकि वो कानून अपने हिसाब से चलता है। किसी अनजान व्यक्ति को जिसने गलत नहीं किया उसे सज़ा ना मिले, इसलिए थोड़ा सा उसका प्रोसेस लेट है, लेकिन बहुत तगड़ा होता है। अभी बिहार में आपने देखा होगा आरती छोटू वाला मैटर, उस पर बहुत साल बाद उनको, दोषियों को उम्र कैद की सज़ा हुई। सज़ा होती है कानूनन भाई, जब मामला कोर्ट पे जाता है। इस पे तो ऑलरेडी बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। जो पढ़े लिखे, जो कानून को जानते सक्षम लोग हैं, वो जानते हैं कि भाई इसका क्या हश्र होना है, इसलिए वो कायदे में रह के बात करते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है, जिन्हें भरोसा नहीं है कानून पे, और जिनको लगता है कि आज तक कानून बिका है, जिनको लगता है कि कानून किसी की नहीं सुनता है, वहाँ पे मामले कोर्ट में लटक के रह जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वकील के ऊपर डिपेंड होता है। और मोबिन मलिक सर ने बोला है इस केस में अंजाम तक पहुंचाना, यानी भगोड़ी को जेल तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और कल आपने देखा होगा इसके भाई भी गले में दुपट्टा डाल के आए, सर पे पगड़ी पहन के आए अपनी बहना से मिलने। क्योंकि कल सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, मैंने उसमें लिखा था AP सिंह जी गायब है, भगोड़ी के साथ छोड़ दिया। तो तुरंत 2 घंटे बाद वीडियो आ जाता है कि मेरे भाई जी आएंगे और मेरी मुन्नी बुला रही है। तो उसके बाद आज भाई जी का भी वीडियो आ जाता है। मतलब ये कहती ना मैं वीडियो नहीं देखती, किसी का वीडियो नहीं देखती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये कितनों का वीडियो देखती है और कितनों को जवाब देती है। इसने तुरंत जब मैंने वीडियो डाला AP सिंह ने इसका साथ छोड़ दिया, तो बंदी का वीडियो आ जाता है कि कल मेरे भाई जी आएंगे, और आज यानी कल संडे
सुबह में वीडियो डालती, उसके 2 घंटे बाद इसके भाई जी का वीडियो आ जाता, लाइव चल जाता। तो सोचिए कितना ये लोगों से जानकारियाँ लेती है कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। और ये कहती मैं तो किसी को देखती नहीं हूँ, अपनी आईडी से बेशक ना देखती हो क्योंकि पता चल जाता है, लेकिन कई सारे इसके पास फ़ोन है, ये देखती है सबको, ये एनालिसिस करती है मेरे खिलाफ कौन बोल रहा है, कौन क्या चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी वही बात कहती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी कोर्ट जाने की, गवाही देने की, तो हम वहाँ जाएंगे। गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, वहाँ कोर्ट में गवाही देने जाएंगे। क्योंकि जब ये भगोड़ी भारत आई, नेपाल बॉर्डर पे मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी थी, मैं ऑलरेडी उसी पुल पर थी। मेरा वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैंने कई बार बोला भी है। नेपाली डॉलर मेरे हाथ में, उसी पुल से 1.5 मिनट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया उसी समय का। और इसे सहयोग ही कहिए, क्योंकि जिस दिन इसने भारत एंट्री करी है उस दिन मेरे हस्बैंड 3 दिन की छुट्टी आए थे। अब आप कहोगे कि क्या सबूत है भाई, जब कोई सिपाही छुट्टी जाता है ना तो ड्यूटी कार्ड होता है, उसमें अधिकारी छुट्टी करते हैं। 3 दिन की इमरजेंसी छुट्टी है, वो लीव का कागज़ है मेरे पास, प्रूफ है कि उस दिन छुट्टी आए थे, वो पूर्णागिरी मेल में उनकी ड्यूटी थी। तो सारा प्रूफ होता है गवर्नमेंट के पास, और कोर्ट में भी प्रूफ ही मायने रखते हैं। इसलिए गलत शलत हम अपनी भावना, अपने विचार यहाँ पर रखते भाई। मामला तो कानून को ही करना है, फैसला तो कानून को ही करना है। मामला तो गुलाम हैदर का है, भगोड़ी का है, हम तो केवल अपने बात को रख रहे हैं। बकाया आप जो गाली गलौज बदतमीजी करते हो उससे कुछ नहीं होता। आपकी जो सभ्यता है वो दर्शाता है कि आप कितने सभ्य परिवार से हो, आपको कितने अच्छे संस्कार मिले हैं, वो हमें शो करता है। बाकी हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो गलत चीज़ों से हमारा सामना होना ही होना है। और 16 साल की उम्र से सोशल मीडिया से हूँ, सामाजिक फील्ड से जुड़ी हूँ, लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और कभी गलत को बर्दाश्त नहीं किया। 40 साल मेरी उम्र हो गई, 16 साल की उम्र से मैं इस फील्ड पे हूँ, इसलिए मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपने वीडियो देखे होंगे, कोई ट्रोलिंग कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दीजिए, क्योंकि हम तो आपको अंजाम दिखाएंगे, उसका रिजल्ट। और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जो कह रहे थे कि इसका कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनली इसकी रीढ़ की हड्डी जो है टूट चुकी है। इसका जो 16 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल था वो डिमोनेटाइज हो गया, यानी इसकी अर्निंग बंद हो गई। और भगोड़ी के चेहरे से आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी रीढ़ की हड्डी पे वार हो चुका है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड न्यूज़ आपको देना था इसलिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो करें चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।